आज में कानून और व्यवस्था लाएंगे, औरतें फिर से सड़कों पर खुलेआम चल सके। आप कहते हैं कि कानून और व्यवस्था लाएंगे, लेकिन उस कानून की धज्जियां उड़ाने वाले ही आप हैं। दोस्तों, अभी स्क्रीन पर आप फिल्म नायक का दृश्य देख रहे थे और इस दृश्य को दिखाने का उद्देश्य यह था, क्या देश के अंदर आपको नेताओं की स्थिति इसी तरीके से नजर आ रही है कि भाषणों में, ट्विटर पर और जो कार्यक्रम है उनमें अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन एक अंतर इसमें और है, वहां पर पत्रकार ने सवाल किया, लेकिन राष्ट्र स्तर की मीडिया की अगर बात की जाए तो शायद वो नेताओं से इस तरीके से सवाल भी नहीं कर पा रही है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है, समाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी की। नरोत्तम मिश्रा जी ने ट्विटर के माध्यम से अपना एक वीडियो साझा किया है। उस वीडियो में वो कांग्रेस पार्टी पर, कमलनाथ जी पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने जो वायदा किया था किसानों के लिए, वो क्या जाने किसानों का दर्द, मुंह में जो है सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं और चेतुआ हैं, केवल चुनावी पर्यटन के समय आ जाते हैं, बाकी उन्हें दर्द से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले उनका ये वीडियो देख लीजिए। ये किसान का दर्द वो क्या जाने, सोने का चम्मच मुंह में पैदा होने वाले लोग जाके पाए ना फटी बिमाई, वो क्या जाने पीर पर आई। अब हम यहाँ पर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं नरोत्तम मिश्रा जी से कि चलिए मान लीजिए आपकी बात सही है, वो किसानों का दर्द नहीं समझ रहे, तो क्या भाजपा पार्टी किसानों का दर्द समझ रही है? क्या युवाओं का दर्द समझ रही है? क्या परीक्षार्थियों का दर्द समझ रही है? किसान इतने महीनों से दिल्ली बॉर्डर पर हैं, आपने कौन सा दर्द समझ लिया? आप कौन से उनसे मिलने के लिए चले गए? परीक्षार्थी जो अपने रोजगार के लिए आशा लगाए बैठे हैं सरकार से कि परीक्षाएं हमारी नियत समय पर होंगी, समय पर कराई जाएंगी, हमारा एग्जाम समय पर होगा, रिजल्ट समय पर आएगा, ज्वाइनिंग हमें समय पर मिलेगी, क्या उनका दर्द नरोत्तम मिश्रा जी आप समझ रहे हैं? उनके परिवार का दर्द आप समझ रहे हैं? चलिए, कमलनाथ जी तो मुंह में सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, आप तो एक आम नागरिक की तरह पैदा हुए होंगे, तो क्या आप इनका दर्द क्यों नहीं समझ पा रहे? क्या एक आम परिवार में जो बच्चा पैदा होता है, पढ़ता है, उससे रोजगार की कितनी आशा होती है, सरकारी नौकरी के लिए वो कितना लालायित रहता है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस तरीके के हालात सरकार ने कर दिए हैं कि परीक्षाएं समय पर नहीं हो पा रही हैं। पहले तो कई सालों तक भर्ती नहीं निकली एमपी पुलिस की, और निकल भी गई तो कोरोना की वजह से, किसी भी कारण की वजह से वो स्थगित करनी पड़ी। लेकिन सवाल यह है, क्या सरकार किसी भी प्रकार के इंतजामात नहीं कर पाई? आप एक तरफ कह रहे हैं कि बंगाल के चुनाव और असम के चुनाव की चिंता कर रहे हैं और साफ तौर पर मतदाताओं से कह रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप मतदान कीजिए। तो हम यहां पर सवाल पूछना चाहते हैं, क्या कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एग्जाम नहीं हो सकते, परीक्षाएं नहीं हो सकती? जब इतना बड़ा चुनाव का आयोजन हो सकता है, चुनाव हो सकता है, कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, तो एग्जाम क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कोरोना हो सकता जो है दिखता रहे, आता रहे बीच बीच में, तो क्या ये परीक्षाएं इसी तरीके से स्थगित होती रहेंगी? क्या इन युवाओं की मानसिक स्थिति से जो गुजर रहे हैं वो इसी तरीके से परेशान होते रहेंगे, उन्हें कोई रोजगार नहीं मिलेगा? अगर जैसे तैसे कोई परीक्षा हो भी गई तो उसका समय पर रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। क्या इनका दर्द आप समझ पा रहे हैं? और अगर समझ पा रहे हैं तो आप इनके दर्द को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये आपको बताना चाहिए। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी गुजरात दौरे पर गए हुए हैं। वहां पर मां नर्मदा की उन्होंने पूजा अर्चना की और प्रार्थना की कि प्रदेश की सुख समृद्धि हो, मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर भारत में योगदान दे पाए और कोविड जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। अब सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी इसको लेकर के हकीकत में कितने चिंतित हैं, क्योंकि 1 साल हो चुका है कोरोना को आए हुए। अगर हकीकत में इतने चिंतित हैं तो क्या उन्होंने इंतजाम किए इसके लिए? क्योंकि ऐसा नजर आ रहा है कि सरकार, प्रशासन वही खड़ा हुआ है, वही लॉकडाउन, वही धारा 144, किसी भी प्रकार के नए प्रयास नजर नहीं आ रहे कि इसको रोकने के लिए उन्होंने कुछ व्यवस्था की हो। स्कूल कॉलेजेस में क्या चेंजेस सरकार ने करवाए कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए? क्या सरकार ने सोचा कि अगर कोरोना फिर से आ जाएगा तो स्कूल और कॉलेजेस को हम किस तरीके से संचालित करवाएंगे और किस तरीके के दिशा निर्देश हम कॉलेजेस और स्कूल को देंगे? लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी भी प्रकार की जो व्यवस्था है वो सरकार ने नहीं की, या तो सरकार को समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए इसके लिए। केवल हवाई बातें की जाती है, अमेरिका से तुलना की जाती है कि अमेरिका से हम तुलना करके जो है बड़े बन जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि जमीनी स्तर पर जब तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कार्य नहीं किया जाएगा
तब तक आप सिर्फ बोलने के लिए तुलना कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में अमेरिका जैसा नहीं बन सकते, क्योंकि उसके लिए आपको कार्य भी करना पड़ेगा। लेकिन परीक्षाओं की स्थिति की आप हालात देख लीजिए। एमपीपीएससी कैंसिल कर दी गई है कोरोना के चलते, एमपी पुलिस कैंसिल कर दी गई है कोरोना के चलते, लेकिन दमोह का उपचुनाव कैंसिल नहीं किया गया। अब ऐसे में सवाल आम नागरिक के मन में आता ही है कि एक तरफ आप परीक्षाओं को कैंसिल कर रहे हैं तो चुनाव क्यों करवा रहे हैं? क्या इस चुनाव पे क्या फायदा? आखिर ये चुनाव इतना जरूरी क्यों है? यहां पर नागरिकों की सुरक्षा की चिंता आपको नहीं है क्या? शिक्षकों के हाथ में अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, वेरिफिकेशन की बात चल रही है, चल भी रहा होगा साथ साथ में, लेकिन इनका नुकसान की भरपाई क्या सरकार करेगी? जो परीक्षार्थी जिनकी फीस भर चुकी है एमपी पुलिस की, एमपीपीएससी वालों की, क्या उनका ब्याज देगी सरकार? उनकी फीस वापस करेगी जब तक, या उनको किसी भी प्रकार का मुआवजा या सहायता राशि देगी उनके, जिससे उनका मानसिक तनाव किसी तरीके से कम हो पाए? क्योंकि वो तो सोचते हैं कि अभी परीक्षा कब होगी, कोचिंग की फीस भर चुकी होगी, बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे और ऊपर से इस प्रकार का माहौल। सरकार उनके मानसिक तनाव को कम करने के लिए क्या कर रही है, यह भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बताना चाहिए। क्या शिवराज जी ने माफी मांगी? गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने माफी मांगी कि हम माफी चाहते हैं, कोविड की वजह से आपकी परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ रहा है, लेकिन हम आपकी परीक्षाओं को लेकर के चिंतित हैं। क्या इस प्रकार की बात ट्विटर के माध्यम से कही, और क्या नहीं कहनी चाहिए थी? अगर नहीं कही है तो क्या केके सिंह जी ने इस पर कुछ कहा कि आपकी परीक्षाएं कैंसिल हो रही हैं, इसके लिए हम सहृदय से माफी चाहते हैं? किसी भी प्रकार का माफी का भाव सरकार, नेताओं और अफसरों के अंदर नजर नहीं आता है। ऐसा लगता है कि सरकार को आम जनता की किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलते चलते सभी से एक ही अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए।